हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनीसा स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यह साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साइंस का एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, तो वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में 40 प्रश्नों को कराएंगे जो आप लोगों को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम इसमें से पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन में से कम 15 से 20 आप लोगों को लड़ जा सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर आप लोगों का इसमें से अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप लोगों को बताना है कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर चेकआउट कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को शेयर कर देना है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करिएगा तो और अच्छे हम क्वेश्चन को ढूंढ कर लाएंगे। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक उत्तल लेंस होता है। देखिए हम चारों प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो ये हो जाएगा v/u, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो ये हो जाएगा आप लोगों को ए नंबर, यानी कि r बराबर 2f। तो इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये भी यही क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ जा चुका है। ठीक है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को हल करते हैं। मानव नेत्र में है क्या है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो ये बनाता है रेटिना पर। ठीक है, रेटिना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ पर सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी में कर रहा है कि किसी बल्ब के 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर, किस उपकरण में धन प्लस ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो ये हो जाएगा कुंडली में। ठीक है, कुंडली में। अगला प्रश्न है इसमें 9 नंबर, कह रहा है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत अधिक होता है। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, इधर उधर भटकिएगा कि इसमें से नहीं आएगा उसमें से, तो आप भटकते रहिएगा, किसी को अच्छे तरीके से वीडियो नहीं देखेगा। तो इसलिए कोई भी वीडियो देखिए, चाहे मेरा चाहे किसी और चैनल का, तो 100% देखिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारे आप लोगों का क्वेश्चन लड़ेगा। ये मेरे पर विश्वास करके एक बार देखिए, क्योंकि आप लोग इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ते हैं। तो अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो ये हो जाएगा फैराडे ने। ठीक है, फैराडे ने। अगला प्रश्न है इसमें 10 हो गया। 11 नंबर कह रहा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। किस पर सिद्धांत मतलब आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है इसमें 12 नंबर क्या कह रहा है, तो 12 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ध्यान रखिएगा लास्ट में नहीं है, क्योंकि अधिक बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट में नहीं मतलब याद नहीं रहता है, होता है बस गलती हो जाता है डायरेक्ट। तो नहीं होता है, कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 13 नंबर कह रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन पूछेगा तो कोयला मार दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हरा। ठीक है, हरा। अगला प्रश्न है 16 नंबर यहाँ पर देख लीजिए, समीकरण दिया हुआ है। समीकरण CaCO3 कोष्टक में S, ऊपर ऊष्मा दिया हुआ है, COO कोष्टक में S प्लस CO3G कोष्टक में है, किस प्रकार का समीकरण है। एक ऐसा प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप लोगों का अगर नहीं आता है ऐसा प्रश्न, तो आप लोगों का 80 प्रश्न ऐसे रहेंगे, तो उसमें से आप लोगों को 40 प्रश्न ही हल करना है, थोड़ी सब हल करना है कि आप लोगों का ज़्यादा टेंशन लेना है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोजन, ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को हल करते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी लाल
लप्त आयरन पर लौह वाष्प प्रवाहित करने कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe3O4, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.0 से 7.8 तक। ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर NaHCO3। अगला प्रश्न को देखते हैं 20 नंबर, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ध्यान रखिएगा, नहीं करता है तो यहाँ पर हो जाएगा गोल्ड। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बार पूछा चुका है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 24 कैरेट। 24 कैरेट शुद्ध सोना का जो होता है 24 कैरेट। इस पर शुद्ध सोना का मतलब जो चिन्हित किया जाता है किस मतलब चीज़ ले, किस मतलब वो क्या है, तो होल मार्क ले, याद रखिएगा होल मार्क ले, वो भी पूछ सकता है ऐसा। ठीक है, तो होल मार्क है। जो गहना बनता है ना तो 24 कैरेट का नहीं बनता है, 18 कैरेट यहाँ पर चाहे 22 कैरेट ऐसे करके बनेगा, मतलब 24 कैरेट का गहना नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न को हल करते हैं 23 नंबर। अगला प्रश्न है 23 नंबर, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है कितना प्रतिशत है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 0.03%। ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? COOH यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 26, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग होता है? क्या होता है? रक्त में आयरन की कमी से, यानी कि क्या हो जाएगा रोग? एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ये मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? तो ये वसा है। ठीक है। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मानव में डायलिसिस थैली है? ये हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा उपचयन। अगला प्रश्न को देखते हैं, 32 हो गया। 33 को देखते हैं। 33 का रहा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं? ये हो जाएगा कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है 34। 34 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? ठीक है, तो ये हो जाएगा पपीता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ये हो जाएगा ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 36 नंबर, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफ्लेक्स किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ जा चुका है। ठीक है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो ये हो जाएगा गांदा जल में। देखिए मलेरिया का ट्रिक भी हो जाता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मैल पानी, यानी कि मैल पानी यानी कि गांदा पानी। गांदा पानी को तो ही मतलब मैल पानी कहते हैं, तो मलेरिया मैल पानी। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? देखिए दोनों प्रश्न एक जगह ही मिल गया। यहाँ पर इसका हो जाएगा साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले साफ जल में होते हैं, और उसका हम ट्रिक बता दिए कि मलेरिया यानी कि मैल पानी यानी कि गांदा पानी में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन करने वाला है। मलेरिया कौन सा एथी में रहते हैं, डेंगू किस में रहते हैं, तो दोनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न को हल करते हैं 38 नंबर। अगला प्रश्न है 38 नंबर, ओजोन परत पाई जाती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोस्फियर में। ठीक। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, शैवाल, जलीय कीट, मछली। अगर ये ऑप्शन जलीय नहीं कहता तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जलीय कहा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला प्रश्न है एवं लास्ट प्रश्न, 40 निम्न में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा कुआं। कुआं राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में ख़त्म हो गए। तो आप लोगों का बताइए कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, दोनों बताइएगा, तब हम आप लोगों को बता पाएंगे कि आप लोगों का कितना % आगे जा रहा है। ठीक है, एक और वीडियो बनाए हैं ऐसे ही, तो वो भी जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, और सब्सक्राइब आप लोग भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।